स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। ऑल दो काफ़ी पोजीशन इसमें से एक्सपायर हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखते हैं। रिटेलर्स की मोस्टली पोजीशन जो दिख रही है वो मिक्स ही दिख रही है। DIs थोड़े से बियरिश, FIs मिक्स टू बियरिश और प्रोज मोस्टली बुलिश, मिक्स टू बुलिश बोल सकते हो उन्हें। चलिए अब ये सब नंबर ऑफ़ लॉट्स दिए हुए हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। और अभी हमने जो नंबर्स देखे ये सब पार्टिसिपेंट वाइज दे रखे थे इस कॉलम में आज के बाय सेल के। अब वही सेम नंबर्स आपको आज का बाय सेल वाला इंस्ट्रूमेंट वाइज मिलेगा। वहाँ था पार्टिसिपेंट वाइज और यहाँ पे होगा इंस्ट्रूमेंट वाइज। पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर कॉल, फिर पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये कल तक की वन डे अगो ओवरऑल पोजीशन थी। इसमें इस आज के बाय सेल को ऐड कर देंगे तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए वो इस टुडे वाले कॉलम में दिखने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। सो फोकस करते हैं आज बाय सेल क्या हुआ। 4800 लॉट्स का सेल किया रिटेलर्स ने। 87,000 लॉट्स उनके लॉन्ग में है। 1600 लॉट्स के करीब की बाइंग करी है। DIs ने उनके अभी 16,000 लॉट्स शॉर्ट में है। 6,000 लॉट्स और सेल करके गए। FIs उनके 92,000 लॉट्स सेल में हैं और 9500 लॉट्स बाई करके गए। प्रोज उनके 21,000 लॉट्स ओवरऑल लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स वहाँ पे 61,000 लॉट्स सेल करके अभी 1,51,000 लॉट्स ओवरऑल कॉल राइटिंग में है और 12,000 लॉट्स की सेलिंग करके गए FIs, यानी उन्होंने भी ठीक ठाक क्वांटिटी रोल ओवर करी है। 3,39,000 लॉट्स। प्रोज को देखें तो 73,000 लॉट्स कॉल वो बाय करके गए, उनकी कॉल राइटिंग अटके रह गई अब 1,88,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहाँ पे अभी भी बैड न्यूज़ कंटिन्यूड है, क्योंकि ये जो प्राणी हैं जिन्हें मैं बब्बर शेर बोलता हूँ, जो नेकेड पुट सेल करते हैं और तब तक सेल करते रहते हैं कि जब तक इनकी या तो कैपिटल ही ख़त्म ना हो जाए या जो भी है वॉटेवर, ये कंटिन्यू रहते हैं। तो उन्होंने आज भी अभी भी अपनी पोजीशन देखिए कितने बड़े लॉसेस में आज वो गए। तो मोस्ट लाइकली मुझे ऐसा लगता है कि जिस इन लोगों ने अपनी पोजीशंस को और आगे कैरी फॉरवर्ड, जो इनका हैबिट रहता है कि जब एक बड़े लॉस में आ जाते हैं तो फिर उस पोजीशन को उठा करके लॉस बुक करके फिर आगे के स्ट्राइक पे उसको रोल ओवर कर देते हैं। तो मतलब उसको जैसे ही इन द मनी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर वो आगे उसको एट द मनी के आसपास कहीं ना कहीं कर देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी क्लाइंट्स ने यहाँ पे पोजीशन अपनी रोल ओवर करी है और 1,37,000 लॉट्स पुट लॉन्ग DIs के अभी भी हैं। 33,000 लॉट्स की सेलिंग करी है FIs ने और 13,000 लॉट्स की सेलिंग करी है प्रोज ने। तो प्रोज तो आ गए नेट सेल में, लेकिन FIs अभी भी 5,57,000 पुट लॉन्ग बाय करके बैठे हुए हैं। तो वो बड़ा डेंजरस सिनेरियो है। उसमें अगर कोई कसर रह गई थी तो फिर 86,000 लॉट्स का सेल आ गया आज FIs के द्वारा स्टॉक फ्यूचर्स में। तो ये नंबर बहुत ही डेंजरस हो गया एकदम। ये 2 लाख के ऊपर नंबर जा नहीं रहा था, बट ये सडनली एक ही स्पाइक जैसे आज ही गड़बड़ हुआ है गेम। तो काफ़ी नेगेटिव है ये भी बाज़ार के लिए, इन एडिशन टू द पुट राइटिंग। और रिटेलर्स ने बची कुची कसर जो थी वो ऑप्शंस ऑफ स्टॉक्स में बुलिश ट्रेड बना करके पूरी कर दी और स्मार्ट मनी ने उसका ऑपोजिट किया। सो DIs को देखें तो DIs 1770 करोड़ के आसपास का लॉन्ग करके गए हैं और 4,400 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं हमारे FIs। तो ये लगातार पैसा निकालते जा रहे हैं। मेन रीज़न वही है दोस्तों जो कल आपको मैंने बताया था कि जो यील्ड वहाँ पे बढ़ती जा रही है तो इनको पैसा वहाँ पे एक सेफ़ मनी दिखाई देता है कि गवर्नमेंट यील्ड से बड़ा सेफ़ कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं। अब वो आज जो 10 ईयर्स की यील्ड थी वो 4.7% से बढ़ के अराउंड 5% के आसपास पहुँच गई। तो फिर इस वजह से ये पैसा थोड़ा निकलता जा रहा है। अब एक हल्की सी अच्छी खबर आ रही है मैक्रो एनालिसिस में जो मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि क्रूड आज थोड़ा टूटा है 3-4%। अभी वो 80 से ब्रेंट क्रूड जो है हमारा 87-88 के आसपास आ गया है। तो ये भी कल परसों तक 93 था, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। एक इंडिकेटर ये अच्छा हुआ है। दूसरा डॉलर इंडेक्स जो कि 106 पॉइंट या लगभग 107 के आसपास पहुंच गया था, वहाँ से उसने थोड़ी सी करेक्शन लिया। 106.3 के आसपास आया था। अभी जब वीडियो बना रहा हूँ तो 106.7 के आसपास था, यानी थोड़ा वापस ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर वो 106 के नीचे आता है, एक बार थोड़ा सस्टेन करता है, तो उसकी जर्नी मुझे लगता है फिर वापस से नीचे की शुरू हो जाएगी टूवर्ड्स 102 और 100। वो लेवल्स भी आने वाले दिनों में दिख सकते हैं।
ये दो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स अगर अच्छे कंटिन्यू करते हैं, ब्रेंट क्रूड गिरता रहे और डॉलर इंडेक्स भी गिरे, तो फिर ऑटोमेटिकली वर्ल्ड मार्केट्स का जो पैसा है वो इक्विटीज़ के अंदर काफ़ी तेज़ी से आएगा। फिर ये जो यील्ड वगैरह का भी चक्कर है ये भी थोड़ा सा साइडलाइन हो जाएगा। तो अभी ये दो एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मेन नज़र रखी हुई है, बल्कि तीन हो गए। एक जो यील्ड है, जो गवर्नमेंट के 10 ईयर बॉन्ड्स की यील्ड है यूएस की, दूसरा ब्रेंट क्रूड क्या कर रहा है, और तीसरा डॉलर इंडेक्स। तो ये तीनों फैक्टर्स अभी तक ख़राब चल रहे थे, बट हल्की हल्की इंप्रूवमेंट एटलीस्ट दो फैक्टर्स में देखने को मिली है। अब आगे देखते हैं हम निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। निफ्टी की कल एक्सपायरी है, 5 अक्टूबर इज़ द एक्सपायरी डे। कल की दुल्हन है निफ्टी। देखते हैं कि ये दुल्हन कल क्या करती है। इन द मनी कॉल्स काफ़ी दिख रही हैं, तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि कंसिडरिंग कि आज मार्केट जो है नीचे से ऊपर की तरफ आ करके अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी थी। तो मैं 19,400 के ऊपर कहीं पे भी मुझे पॉजिटिव ट्रेड मिलेगा तो मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड प्रेफर करूँगा। टारगेट रहेगा मेरा 19,500। 19,500 के ऊपर निकलेगा तो मैं वहाँ पे क्वांटिटी अपनी बढ़ा दूँगा सर्टेनली, क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग फिर वहाँ पे अच्छी ट्रिगर हो सकती है। और देखिए सपोर्ट भी काफ़ी बनी हुई है, हर लेवल पे सपोर्ट है। हालांकि इसमें वीक हैंड्स भी काफ़ी इन्वॉल्व हैं, लेकिन हर लेवल पे सपोर्ट है। सो सेल कहाँ करेंगे, 19,400 के नीचे मैं सेल करूँगा। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहीं पे है। इसके नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलना ज़रूरी है, वो मुझे मिलता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे सेल का ट्रेड ओपन करूँगा, और 50-50 पॉइंट के यहाँ पे मैं टारगेट देखूँगा। यहाँ पे देखिए एक चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है इस ऑप्शन चेन में, कि इन द मनी पुट्स में प्रॉफिट बुक हो गया है आज, और अच्छा खासा हुआ है। देखिए 90,000 तो यहीं पे निकली है। सो यहाँ पे 32,000, 50,000, तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो गया आज इन द मनी ऑप्शंस में। तो हो सकता है कि कल एक हमें रिबाउंड देखने को एटलीस्ट इन द मॉर्निंग सेशन मिल जाए। वो सस्टेन कितना करेगा वो देखने वाली बात होगी। और कुछ इन द मनी कॉल्स आगे दिख रही है, इन द मनी पुट्स जबकि हमें नहीं दिख रही। तो आगे की ऑप्शन चेन भी हल्की सी बुल्स के फेवर में है। जबकि ओवरऑल डेटा में देखूँ, अब देखिए यहाँ पे मंथली ऑप्शन चेन में भी डेटा काफ़ी वहाँ पे दिखाई दे रहा है, शिफ्ट हुआ है वहाँ पे। और देखिए यहाँ पे पुट्स काफ़ी सारी इन द मनी वाली प्रॉफिट बुकिंग हुई है उसके अंदर। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है बुल्स के लिए। हालांकि ओवरऑल डेटा अभी भी नेगेटिव है, तो इसलिए हम लेवल के हिसाब से चलेंगे। 19,400 हमारा मेक और ब्रेक लेवल यहाँ पे रहने वाला है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी की नेक्स्ट वीक की ऑप्शन हैं, जो कि होगी 11 अक्टूबर। तो 43964 पे मार्केट हुआ क्लोज। यहाँ पे भी कुछ इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे बेस्ट रहेगा अगर 44,000 के ऊपर ही बाय करें, तो बड़ा क्लियर कट एक हमारे को अच्छा ट्रेड मिल सकता है, और वहाँ पे फिर 100 पॉइंट्स के हम टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। नीचे अगेन 44,000 के नीचे बाज़ार वीक है, इसके नीचे सस्टेन करेगा, नेगेटिव प्राइस एक्शन देगा, तो यहाँ पे फिर शॉर्ट का ट्रेड हम ओपन करेंगे। टारगेट इसमें फिर आज के लो तक का हमारा रहेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इन द मनी पुट्स ऐड भी हुई हैं और कुछ अनवाइंड भी हुई हैं, तो मिक्स गेम है। हालांकि जो सिनेरियो है वो निफ्टी का थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। आगे की हम मंथली ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, इसमें बराबर सा ही काम हो रखा है। चलिए फिन निफ्टी को देखते हैं, जिसकी एक्सपायरी है 10 अक्टूबर की। 19,578, 19,578। अभी तक तो वही चल रहा है कि जो जगह छोड़ रही है निफ्टी वो जगह आकर के पकड़ रही है। फिन निफ्टी से 578 की क्लोजिंग है। यहाँ तो बड़ा क्लियर है कि 600 के ऊपर तेज़ी है और इसके नीचे जो है मंदी है, और इसमें 700 तक का टारगेट आराम से आ सकता है अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो, और नीचे निकलते हैं तो फिर 500 का टारगेट ओपन है। तो यहाँ पे 19,600 यानी 19,600 हो गया हमारा मेक और ब्रेक लेवल। और देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को। मिड कैप निफ्टी में 9 अक्टूबर की एक्सपायरी है, मंडे एक्सपायरी होती है मिड कैप निफ्टी की, ट्यूसडे होती है फिर निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी, और फिर निफ्टी, और आखिरी दिन सेंसेक्स। कोई दिन बचा नहीं है। सैटरडे संडे को बेचारा ट्रेडर ही एक्सपायर हो जाता है, इतनी बुरी हालत इन्होंने कर रखी है डेली एक्सपायरी रख रख के।
तो देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स अगेन यहाँ पे दिख रही है। मिड कैप निफ्टी के अंदर एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखी है। आज 9015 पे बंद हुए, तो मैं 9000 के लेवल को पकड़ूंगा। यहाँ पे इसके ऊपर मैं तेज़ी में रहूँगा, इसके नीचे मैं मंदा करने का देखूँगा। हालांकि सपोर्ट इसके अंदर जो है वो 89,100 के पास है सीधा। तो यहाँ पे अगर ये नीचे निकला तो 100 पॉइंट सीधे जाएंगे, लेकिन ऊपर निकला तो अच्छा वहाँ पे भी मूव देखने को मिल सकता है। तो चलिए चलते अब हम करते हैं कंक्लूजन, और डिस्क्लेमर और रूल्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आप इन वर्ड्स को टेलीग्राम में जाके भी सर्च करके चैनल ढूंढ सकते हैं। अराउंड 8000 सब्सक्राइबर्स हमारे वहाँ पे भी हैं। और दोस्तों जिन लोगों ने वेबिनार अभी तक हमारा नहीं अटेंड किया है, वो ज़रूर करें वेबिनार को अटेंड। इसी संडे को हमारा वेबिनार है, और उसके साथ एज अ कॉम्प्लीमेंट्री आपको 2 महीने का लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स, जो हम आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, वो ट्रेड्स आपको 2 मंथ्स के फ्री मिलेंगे विद वेबिनार। तो चलिए आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। 92,000 लॉट्स धीरे धीरे पहुंच गए इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। यानी आज भी देखिए शॉर्ट्स इन्होंने ऐड किए हैं। बस एक ही चीज़ अच्छी है कि कॉल्स इन्होंने आज होल्ड करके रखी है अपनी। हालांकि पुट में थोड़ी सी सेलिंग है, लेकिन नंबर ओवरऑल अभी भी गड़बड़ है। यहाँ पे भी गड़बड़ दिखाई दे रही है कि इंडेक्स पुट में सेलिंग बहुत ज़्यादा कवरिंग नहीं करी है। प्रोज की कॉल के अंदर थोड़ी कवरिंग है, तो यहाँ पे अभी भी ओवरऑल सेलिंग है। तो डेटा दोस्तों जिस तरीके से दिख रहा है, इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स 88,000 लॉट्स के आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं देखूँ दोस्तों, तो डेटा तो 80%, मिनिमम 80% ऐसा लग रहा है। एक सिर्फ इन द मनी कॉल्स थोड़ा सा पॉजिटिव है, और थोड़ा सा ये नंबर आज जो रिटेन हुआ है ये पॉजिटिव है। इसके अलावा मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा कि पॉजिटिविटी है क्या डेटा के अंदर। लेकिन स्मार्ट मनी को इसलिए स्मार्ट बोला जाता है कि ये गेम खेलने में बड़े उस्ताद होते हैं। हो सकता है कल एक बार ये मार्केट को ऊपर खोल दें, अगर प्रोवाइडेड कि वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। उससे क्या होगा, ये ऊपर खोल करके थोड़ा सा वहाँ पे ले जा करके रिटेलर्स को माल चिपका करके और दोबारा नीचे की तरफ लेकर के आ जाएं। कुछ इस तरह का प्लान ये लोग कर सकते हैं। हालांकि अगर वर्ल्ड मार्केट ने बहुत ही बड़ा मूव दे दिया आज, डाउ जोन्स ने बहुत ही पॉजिटिव कुछ क्लोजिंग दे दी, तो फिर हो सकता है कि ये लोग थोड़ा सा शेक आउट दें, या स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो मूव दें, और उसके बाद साइडवेज जा करके अपनी पोजीशन को एडजस्ट करके फिर ऊपर की तरफ निकले। दोनों सिनेरियोज बिल्कुल पॉसिबल हैं, डिपेंडिंग कि वर्ल्ड मार्केट की स्ट्रेंथ किस तरह की निकल के आती है। क्योंकि इस समय हमारे लोकल जो मैक्रोज हैं, यानी जो भी हमारा डेटा आ रहा है इकोनॉमी का या कोई भी चीज़, उसके अंदर कहीं पे भी किसी को कोई फॉल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छी आई है, रिजल्ट्स इस बार बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड है, सारी चीज़ें ठीक लग रही हैं। इसी वजह शायद यही रीज़न है कि डाउ जोन्स के कंपैरिजन में हमारी मार्केट कम गिरी है। लेकिन करेक्शन तो फिर भी ली है। तो अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी सपोर्ट आता है बाज़ार में, थोड़ी तेज़ी आती है, तो फिर हम लोग भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे पोजीशंस को कवर करने में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हम एक काइंड ऑफ ओवरसोल्ड टाइप टेरिटरी में चले गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मंदा हो रखा है इस समय सब कुछ। ओवरसोल्ड इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अब देखिए यहाँ पे भी सेलिंग है एफआईज की, यहाँ पे भी पुट बहुत बड़ी बाइंग है इनकी, यहाँ पे भी इन्होंने फ्यूचर्स आज बहुत बेच दिए। तो एक थोड़ा सा गड़बड़ सिनेरियो चल रहा है। तो या तो ये होगा कि वर्ल्ड मार्केट बचाएगा मार्केट को, नहीं तो कोई बहुत ख़राब न्यूज़ आने वाली है आने वाले दिनों में, जिसकी तैयारी ये धीरे धीरे बाज़ार भी गिराते जा रहे हैं और पोजीशंस भी उधर बढ़ाते जा रहे हैं। तो बहुत वॉचफुल रहना पड़ेगा। मैं एक ही इस समय स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी लगती है कि कोई पोजिशनल लॉन्ग्स एटलीस्ट एफ&ओ के अंदर, पोजिशनल लॉन्ग फ्यूचर ऑप्शन के अंदर रिटेलर्स को नहीं रखने चाहिए, टू बी ऑन सेफ साइड। बाज़ार में जब डेटा के अंदर एक अच्छी रिकवरी दिखाई देगी तो तब एंट्री कर लेंगे। लेकिन अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई और कोई मेजर फॉल आ गया या कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि फिर ऑप्शन का ट्रेड रिटेलर का क्या होता है कि वो निकालता नहीं है वो जब तक ज़ीरो ना हो जाए, तो वहाँ पे बड़ी दिक्कत है। और फ्यूचर्स के अंदर मार्जिन देते देते थक जाता आदमी। तो कैश में ट्रेड करें। अगर लॉन्ग आपको लगता भी है ना मुझे बाइंग करनी है, कुछ मुझे लॉन्ग साइड का व्यू लेना है, तो कैश के अंदर स्टॉक्स में बाय करना इज़ द सेफेस्ट प्लान।
अकॉर्डिंग टू मी राइट नाउ, कंसिडरिंग कि जो डेटा है उसमें इम्प्रूवमेंट आने को तैयार नहीं हो रही है अभी फ़िलहाल। यानी वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगी सर्टेनली, फिर वहाँ पे पोजीशन हम लोग लॉन्ग की ले सकते हैं, क्योंकि तब वहाँ पे काफ़ी सेफ़ होगा। इस समय सेफ्टी, अगर सेफ्टी रैंकिंग देखूँ तो बहुत लो है। कोई भी ट्रेड जो है लॉन्ग साइड वाला फ़िलहाल सेफ़ नहीं है, इसलिए बड़े ध्यान से लेवल्स को ध्यान में रखें। जब उन लेवल के नीचे हो तो बिल्कुल ही हाथ फ्यूचर ऑप्शन को बाउंस पे बाय करना और वो सब थोड़ा सा अवॉइड ही करना पड़ेगा। और जब तक डेटा में इंप्रूवमेंट नहीं दिखती, क्वांटिटी भी लॉन्ग साइड की कम ही रखें तो आप बेटर ही रहेगा। मेरी स्ट्रेटेजी यही रहने वाली है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होती है इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन होगा बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।